हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और 20 मार्च से लेके ये 29 ऑफ मार्च तक रहेगी। जो बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं किया है वो चॉइस फिलिंग करे, लेकिन चॉइस फिलिंग करने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हम कौन सी सैनिक स्कूल चॉइस करना चाहिए ताकि मेरे को बेहतर रिजल्ट मिल सके। एंड सेकंड बात यह भी निकल के आ रही है कि सर चॉइस फिलिंग करने के लिए हमको क्या क्या देखना होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे इन पॉइंटों पे कि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन की ज्यादा श्योरिटी कैसे रहे, आप किन बातों का ध्यान रखें। आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी, हम स्टडी करके नहीं दे सकते हैं, ये मैं क्लियर इंफॉर्म कर देता हूं पहले से, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, टाइम बहुत कम है, हमको खुद के बच्चों का चॉइस फिलिंग करने में टाइम लग रहा है। ओके, तो आप अपने लेवल पर ये वर्क करें। इस यूट्यूब पे वीडियो इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि आप इसके गाइडेंस के बेसिस पे आप हेल्प मिल सके आपको। ओके, एंड ध्यान रखें जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से अपडेट मिले। अभी आगामी जो अपडेट्स रहेंगे रिजल्ट को लेके, राउंड फर्स्ट का, आगे इसको रिकंसिडर एक्सेप्ट कैसे करें, ये सब आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, तो आप बने रहना। लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये बेल आइकन जो आपका यूट्यूब का होता है वो आपको एक इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। एंड जो इस थंबनेल्स में आपको हमने लिख रखा है वो उसी प्रकार की मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स चेक करें सैनिक स्कूल वाइज वेटिंग लिस्ट। तो ये वेटिंग लिस्ट आपको चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से स्थान की है, कौन से सैनिक स्कूल में, यह आप पता कर सकते हैं। एंड इस वेटिंग लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। यह भी बात सही है बिल्कुल। अब कैसे सही है, चलिए हम चलते हैं ई काउंसलिंग के पोर्टल पे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो अधूरा देखते हैं बहुत सारे बच्चे और फिर बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। देन आप कॉल कर रहे हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, कॉल कम करे, क्योंकि मैं कॉल का रिप्लाई करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारा एडमिशन का टाइमिंग भी चल रहा है। जो बच्चा बोर्डिंग स्कूल के लिए एडमिशन ले रहा है उनको हमको प्रॉपरली टाइम मैनेज करना होता है, कॉल अटेंड करके जवाब देना होता है। उसके कारण मेरे एडमिशन का भी काफी लॉस हो रहा है, क्योंकि आप लोग ई काउंसलिंग वाले सबसे ज्यादा मेरे को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है जो बच्चा एडमिशन के लिए कॉल कर रहा है वो कॉल करे जरूर, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे प्लेटफॉर्म है। फुल्ली बोर्डिंग स्कूल है, रिजल्ट भी हमारा आप बेहतर देख पा रहे होंगे, 60% से मोर रिजल्ट है। तो ये वो वाले बच्चे कॉल करे, ठीक है, बाकी कॉल ना करे, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं, मैं हेल्प आपकी इस टाइम पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लाइक पूरे मेरे 100 बच्चों का बर्डन भी मेरे ऊपर है, जो खुद को मेरे को पर्सनली देखना होता है, क्योंकि मैं किसी मेरे जो स्टाफ के ऊपर मैं डिपेंड नहीं होता हूं, क्योंकि बच्चे का बहुत से हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको ये पोर्टल दिख रहा होगा, यहां चॉइस प्रोसेस में आप जा रहे होंगे, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। यहां प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ये ओपन होगा। और ये प्रोविजनल लिस्ट कब की है, 2026 की, मतलब इसी साल की आपके बच्चों की। ओके, जो चॉइस फिलिंग करने से पहले आप इसकी लिस्ट तैयार करें एक बना के। अब यहां पे ये प्रोविजनल लिस्ट का मतलब होता क्या है, ये आपके बच्चे का हर एक सैनिक स्कूल में स्टैंड दिखाता है। यदि आप घोड़ाखाल सैनिक स्कूल लोगे तो इसमें कौन सी पोजीशन पे आपका बच्चा है। क्या आपका पोजीशन जितना कम रहेगा उतनी ही श्योरिटी ज्यादा रहेगी सिलेक्शन की। ध्यान रखिए, इसमें एसटी एससी ओबीसी वाला जनरल फाइट कर सकता है, ये मैं क्लियर आपको गाइड कर देता हूं प्रॉपर्ली, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी वाला जनरल फाइट कर सकता है, जिसमें यह मान के चलिए कि जनरल की 20 सीट है और बच्चा 20 सीट के अंदर आ रहा है एसटी वाला, तो उसको उसकी जनरल की सीट तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा तो वो शेप हो चुका है कि एसटी की 100% उसको मिलने वाली है। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हो कि हर एक सैनिक स्कूल में मेरा बच्चा कौन से स्थान पे है, कौन से पैलेस पे है, उस हिसाब से आप टॉप सैनिक स्कूल जो लेना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आप यदि सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आपके पसंदीदा सैनिक स्कूल है उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है, क्योंकि ये आपको वन टाइम एक्टिविटीज है, आप किसी भी राउंड में अपडेट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। कुछ लोग नागालैंड पुलुंगा देते हैं, तो नागालैंड वहां जाना भी इतना ही खतरनाक है, ठीक है, आसान नहीं है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। अब आपको मिलता है, अलॉट होता है, एक राउंड तो वैसे खराब हो जाता है, फिर आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, अगले राउंड में दूसरी जगह जाऊंगा, तो वो नहीं होना चाहिए।
आप पहले वही सैनिक स्कूल की चॉइस रखें जिसमें आप जाने के लिए सक्षम है और आप वहां आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनमें यदि स्टार्टिंग जो काउंसलिंग का जो आप प्रोसेस देखते हो वो टॉप से स्टार्ट होता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस। यदि आपने उसमें बहुत ही कम कट ऑफ वाले रख भी दिए और आपको अलॉट भी हो गया, फिर पता चला कि आप वहां जाना ही नहीं चाहते हैं, तो एक राउंड का आपका रिजल्ट खराब हो चुका है। तो टॉप में रखे उनको, ठीक है, अच्छे स्कूल जो आपकी पसंदीदा और बच्चे की पसंदीदा सैनिक स्कूल हो, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे चेक करें कि आपका बच्चा कौन सा है। जैसे कि मैं बात करूं मेरे बच्चे का, यदि मैं देखना चाहूं तो यहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे क्लास 6 में देख रहे हो, क्लास 9 में देख रहे हो, ओके। क्लास 6 में यदि मैं देखूं, यहां क्लास 9 की बात करें, क्लास 9 में देखा हमने, और यहां से अब यहां सबसे बड़ी बात यह भी करती है कि वहां सीट होगी तो आपके बच्चे का नाम रहेगा, नहीं तो आपके बच्चे का नाम नहीं रहेगा, ठीक है। अब सीट है ही नहीं 9th क्लास की, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं इसको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर रहा हूं यहां। अब थोड़ा सा इश्यू यहां बनेगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये सैनिक स्कूल आ चुका है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल मान लीजिए कोरकुंडा है या कलकरी है, इनमें यदि कोई डिफेंस की सीट होगी, जैसे यहाँ अदर स्टेट से अपन देखने वाले हैं, और कैटेगरी आपकी क्या है, डिफेंस, तो ये पर्सनली आप कैटेगरी भी देख सकते हो, बॉयज, ओके, सर्च करिए, ऐसे आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो जो इस कैटेगरी से आप देखिए, कैटेगरी में और भी बच्चे हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने तो सेलेक्ट क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफेंस, लेकिन डिफेंस के बच्चे इसमें नहीं है, इसमें हर एक कैटेगरी का है। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ ओबीसी जनरल के हैं जो एक दूसरे कैटेगरी को क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो इसको समझना, अभी कैटेगरी वाला ये एक तरह से इश्यू बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि इस कैटेगरी में जो बच्चों का पोजीशन है, जो इसको फर्स्ट वैरायटी अभी तक दे रखे हैं, उनकी ये पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्कूल में नहीं दिखाएगा जो आपने फर्स्ट ले रखा है। देखिए अब मैं यहाँ क्लास 6 का लेता हूं पहले, सबसे पहले इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। अब मैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ लेता हूं, ठीक है, चित्तौड़गढ़ को फॉलो करता हूं मैं स्क्रॉल करते हुए, ये रहा। इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि होम स्टेट, जैसे होम स्टेट का बच्चा है और यहाँ पे बॉय जेंडर सर्च करना है, सर्च करूंगा मैं। जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पे, तो ये स्क्रॉल करते हुए, ओके, स्क्रॉल करते हुए ये राजस्थान के बच्चे आ गए, और यहाँ आपको देख पा रहे होंगे कि मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ होम स्टेट, फिर भी यहाँ बिहार का बच्चा भी आ गया। तो ये क्या सिस्टम है, ये अभी मतलब कैटेगरी वाला फिल्टर इसमें लगा हुआ नहीं है एक्चुअल देखा जाए तो, क्योंकि सभी स्टेट क्या है, मैंने होम स्टेट का सिलेक्ट किया है, बट इसमें मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, बिहार का भी आ रहा है। इसका मतलब ये मार्क्स से अकॉर्डिंग सेट कर रखा है कि ये बच्चे इसमें इस सैनिक स्कूल को सिलेक्ट कर रखा है और उनके इतने इतने मार्क्स है, ठीक है, सभी बच्चों का आ गया इसमें। तो यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले पेज में हमारे बच्चे का नाम नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के नाम है। दूसरा पेज हमने ओपन किया, उसमें भी नाम यहां आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। अब तीसरा में सिलेक्ट किया, तो तीसरे में आपको यहां देख रहे होंगे, ओके, और यहां मार्क्स कितने आ गए। अब देखिए ये हमारा बच्चा है जियान डामोर, एसटी कैटेगरी का, जैसे कि इसका मिलिट्री स्कूल में ऑलरेडी एंट्री कॉल हो चुका है, लेकिन ये एसटी कैटेगरी से कौन से नंबर पे है, 21 नंबर पे है। अब 21 नंबर पे है तो इसकी श्योरिटी ज्यादा बनती है, ये होम स्टेट का बच्चा है और एसटी कैटेगरी का है, तो यहाँ पे 29 सीट भी है। तो आप ये मान के चले 29 सीट का मतलब क्या हुआ, इस बच्चे का सिलेक्शन 100% होना है फर्स्ट राउंड में। सेकंड यदि मैं बात करूं, यहां पे सेकंड हमारा अनिकेत पांडे रहेगा बच्चा, तो वो देखते हैं चौथे पेज पे, ठीक है। अब इसमें हम सर्च कर रहे हैं, तो यहां पे देखना होगा उसका भी करीब मार्क्स इससे पहले ही रह गया शायद। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ओके। तो आप भी देख लीजिए जो आपने चॉइस दी है, तो सैनिक स्कूल वाइज कौन से नंबर पे आप हो, ठीक है।
तो ये आपको जियान डामोर तो दिख ही रहा है हमारा बच्चा। ऐसे ही जो बच्चे अब इसका 277 है और कैटेगरी कौन सी है, एसटी। ओके, और यहाँ कोई कैटेगरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये होम स्टेट के सारे बच्चे आ गए। ठीक है भाई, कैटेगरी सेलेक्ट नहीं हुआ ना इसमें, कैटेगरी सेलेक्ट करने का पहले वाला था, क्योंकि वो पॉपअप एक एडिशनल कर दिया, उसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा था। वो एसटी डिफेंस हम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था। अब ये प्ले हो रहा है कि इसमें हर एक स्टेट का बच्चा, और जो इसको डिमांड कर रहा है, जैसे चित्तौड़गढ़ को डिमांड कर रहा है, तो उनकी रैंकिंग डिसाइड कर दी कि आप सभी जो चित्तौड़गढ़ को डिसाइड किए हैं वो इतने इतने मार्क्स वाले बच्चे कर रहे हैं, और इनका ऑर्डर एक सेट कर दिया। अब यहां पता चल रहा है कि राजस्थान से एसटी कैटेगरी से ये बच्चा आया। अब इससे पहले कितने और बच्चे हैं, तो ये अपना मतलब कैलकुलेट कर सकता है। इससे पहले कोई नहीं है और इससे पहले भी कोई नहीं है, मतलब ये एसटी कैटेगरी से पहला बच्चा होगा जो इस चित्तौड़गढ़ को अपनी पसंदीदा सैनिक स्कूल फर्स्ट पे रखा है। ठीक है, अब बाकी सैनिक स्कूलों में आपको पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां इस चीज को समझना काफी मुश्किल है। और सबसे बेहतर तो क्या होगा, इसको कैसे समझा जाए, सबसे अच्छे से समझने का वाला तरीका यह है कि ये नंबर का ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। जिस नंबर पे आप उस सैनिक स्कूल में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां के लिए हमारा अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो जारी नहीं हुई है। अभी जब जारी होगी तो आपको उसका पोजीशन दिखा देगा उस स्कूल से। तो जो भी आप सैनिक स्कूल दोगे 33, तो इसके बाद आपको ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है सभी स्कूल की जारी हो जाएगी। और नहीं भी हुई है अपग्रेड, कुछ हो सकता है कि अभी डाटा पूरा अपडेट भी नहीं हुआ, कुछ में नहीं दिखाया, कुछ में दिखाया, एक आधे में दिखाए, या फिर फर्स्ट आपने चॉइस लिया उसी में दिखाए। जब ये 33 का आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो कंप्लीट सभी में आपका वेटिंग दिखाएगा, ताकि आपको ये कंफर्म रहेगा कि अगली बार हमारा कहाँ पे रिजल्ट बैठने सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इस वेटिंग लिस्ट से। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे ऑप्शन है ये। ठीक है, और इसका कोई वो नहीं है कि इसने ये भी कर रखा है कि ये चॉइस देने के लिए ये आप इस प्रोविजनल लिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ये जो आपका प्रोविजनल लिस्ट है, ये चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए इसमें, क्योंकि थोड़ा समझाना इसको मुश्किल तो है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बेहतर तरीके से हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आप वेट करिए, क्योंकि मैं सभी में देखने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा पता चला, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्म किया, ताकि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें। वैसे तो बेसिकली मेहनत मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी गाइडेंस मेरे बेसिस पे आप चलते हो। तो मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं, और फाइनली आप इन चीजों को समझ पाए। और उतने समय के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।